किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। भारतीय किसान यूनियन के वकील एपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे आज की सुनवाई के बारे में? देखिए, आज की सबसे बड़ी बात मैराथन सुनवाई हुई और केस तो और भी थे, लेकिन सबसे लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला ना। हाँ, निष्कर्ष निकलेगा, धैर्य रखिए। निष्कर्ष जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कंपेनियन जज ट्रिपल बेंच जब इतनी गहराई से सुनवाई कर रही है, ये सुनवाई का तो फल था कि कुछ लोग चाहते थे अपनी पिटीशन के द्वारा कि धरना प्रदर्शन बिल्कुल खत्म कर दिए जाए, रोडें हटा दी जाएं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि हम धरना प्रदर्शन अगर शांतिपूर्वक हो रहे हैं तो हम इनको हटाने की बिल्कुल बात नहीं कहेंगे। ये उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो करें, शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो करें अपनी बात। और पर मैंने भी कहा कि कारण यह है कि डेमोक्रेसी में जिस तरह से कुकर होता है, उसमें सेफ्टी वाल्व काम करता है, उसी तरह डेमोक्रेसी में धरना प्रदर्शन और ये डेमोन्स्ट्रेशन इसी बात के सबूत हैं कि वो अपनी बात को रख सकें। देश कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान नहीं है, बहुराष्ट्रीय कंपनी प्रधान देश नहीं है। ये देश किसानों का है। देश किसान की रीढ़ की हड्डी है, उससे नहीं मना किया जा सकता। इसीलिए मैंने याद दिलाया कि मैंने ऐसा कोई भी कार्य, सरकार, भारत सरकार के भी वकील थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे, इसीलिए मैंने रहीम जी की चौपाई को कोट किया कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए और तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। किसानों और सरकार के बीच गांठ मत पैदा करना, इसको खुला रखना, खुले दिल से मिलें देश के प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री जो भी संबंधित हैं। जिन 3 कानूनों के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, उन कानूनों को कुछ दिनों के लिए होल्ड करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अटॉर्नी जनरल से कहा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अटॉर्नी जनरल से सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात रख दी। हम यही तो आशा रख सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के वकील से कह दिया कि आप इन कानूनों को जब तक आगे फैसला ना हो, जब तक आगे बातचीत ना हो, जब तक आगे बातचीत से कोई रास्ता ना निकले, तब तक इन कानूनों को होल्ड रखें और उन पर भी कोई एक्शन ये ना चलाया जाए। तो फिलहाल क्या अब सुप्रीम कोर्ट का जैसा निर्देश है कि जो किसान यूनियन है और किसान संघ है, उनको याचिकाएं मुहैया कराई जाएं और उस पर वो जवाब देंगे, इसके बाद आगे की सुनवाई होगी? हाँ, जो भी किसान संगठन है उनको बुलाया जाए, वो आएँ, वो अपनी बात रखें और सुप्रीम कोर्ट में अपनी कहें और सब जगह सरकार से भी कहें, सरकार से खुले मन से बात करें और सरकार अच्छे मन से बात करे तो रिजल्ट अवश्य निकलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मेरे दिल को छुई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, मिस्टर सिंह, वी आर एवरीबॉडी कंसर्न्ड विद द फार्मर्स। हम सभी देश पूरा कंसर्न रखता है फार्मर से, ऐसा नहीं हम लोग अलग हैं। जब हमने कहा कि देश को कृषि प्रधान देश है, लेकिन एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने कही, किसानों ने ही सब कुछ अपने भंडार खोल के कोरोना काल में सारी बिजनेस कोलैप्स हो गए, सारी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, लेकिन किसानों ने अपनी मेहनत भी, खेतों में फसल भी पैदा की और अपने भंडार खोल के लोगों को पेट भरने का भी काम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी तो कही कि ऐसी संभावना कब तक मतलब जताई जा सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये हिंसक नहीं हो सकता, ये भी संभावना तो सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो देखिए, कुछ असामाजिक तत्व, किसान कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता, किसान कभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से नहीं जुड़ा हो सकता, किसान देश का अहित नहीं सोच सकता। किसान के ही बेटे हैं, किसी व्यापारी के बेटे नहीं है जो देश की सीमा पर शहीद होते हैं, ये किसानों के बेटे हैं जो सीमा पर शहीद होते हैं और किसानों के खेतों में उनकी मूर्तियां लगी होती हैं। तो इसलिए किसान को गलत कहना, किसान को एंटी सोशल एलिमेंट से जोड़ना, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे आंदोलन में घुस जाते हैं, उनका किसान बाइकाट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि ऐसे ना हो, क्योंकि होते हैं आंदोलन को खराब। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी ऐसा करना चाहती हैं। ये किसान आंदोलन किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक किसान यूनियन का नहीं है, ये किसान आंदोलन गुवाहाटी से लेकर चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों का है, उनका है, उनकी बात रख रहा है और उनके लिए प्रदर्शन, इसीलिए अलग अलग प्रदर्शन पूरे देश में। ये तो आप बॉर्डर कुछ देख रहे हैं, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, सब जगह के जिला के ज्ञापन दिए जा रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति भवन को, राष्ट्रपति जी को भेजे जा रहे हैं, मेमोरेंडम भेजे जा रहे हैं। तो सारा प्रदर्शन हो रहा है, सारा आंदोलन हो रहा है अभी तक शांतिपूर्वक। लेकिन सरकार को भी, जैसे आज खुले मन से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, ऐसे ही सरकार को भी खुले मन से इस विचार को सुनना चाहिए, किसानों की बात को सुनना चाहिए, उनके मन की बात सुननी चाहिए, अपने मन की बात सुनानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ, सबका विकास था, इसमें किसानों को छोड़ क्यों रहे हो, किसानों को अलग क्यों हटा रहे हो? एपी सिंह साहब, मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि शीतकालीन छुट्टियों के दौरान क्या दूसरी पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है? हाँ, ऐसी हमें संभावना है। जैसा कि हमें
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के द्वारा लगा, उनकी बातों से जब हमने अपनी बात रखी तो उनकी बातों से लगा कि वो जल्द जल्द इसको सुनवाई करेंगे और जल्द जल्द किसी न किसी फ्रूटफुल पर्पस पे सर्व होगा और मिलेगा। इसीलिए उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से स्पेसिफिक कहा। उनका भाव था कि भारत सरकार को कह देना चाहिए कि हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट जब कह रही है तो हम आपके साथ हैं, किसानों के साथ हैं, इस देश के लोगों के साथ हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक इन कानूनों का। कोर्ट ने साफ कहा कि आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर वेणुगोपाल, आप एश्योर कीजिए हमें कि तब तक आप इन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। तो यह आशय था, मानना चाहिए। ओरल बोला है, सब कुछ बोला है, तो भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को तो मानना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसको मानना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, उसके भाव को समझना चाहिए, उसको समझ, और यही भाव अगर देश की, भारत की सरकार भी कर ले तो समस्या तो चंद दिनों में समस्या का समाधान हो जाए। ऐसी कोई समस्या नहीं। उन्होंने कहा ये रहेंगे तो वो फैला रहेगा, इम्पॉसिबल है कोई रास्ता निकलना। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल टू ए विलिंग हार्ट। अगर इस दिल में इच्छा है, मन है, भावना है, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और किसान तो साथी हैं सब। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एपी सिंह, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कोई निष्कर्ष नहीं निकला और आगे की सुनवाई शीतकालीन छुट्टियों के दौरान दूसरी पीठ कर सकती है, जब किसान संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा इस मुद्दे पर कि जो समिति बनाने के संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, उसके लिए किसान संगठन राजी हैं या नहीं हैं। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।